हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, इससे पहले हमने आपको प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का बात पढ़ा चुके हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक में। आपको एग्जांपल मैंने पीपीएलओ का दिया था और हम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का आज हम एनिमल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक में हम एनिमल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये किसका है? ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल का है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो एनिमल सेल होता है, जो एनिमल सेल होता है, ये चारों तरफ से बाहर से एक मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो सेल होता है, सेल के अंदर एक्यूज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। एक्यूज लाइक स्ट्रक्चर इन इनर साइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और द साइटोप्लाज्म आर सराउंडेड बाय अ थिन लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, ये सिंगल लेयर होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होता है। अगर बात किया जाए कि एनिमल सेल का आउटर कवरिंग क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया का पूछा जाए या प्लांट सेल का पूछा जाए या फंजाई का पूछा जाए तो उसका आउटर कवरिंग क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूमरस सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, सो इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो जितने भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोशिकांग पाए जाते हैं वो सेल का अंग कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब स्पेशल पढ़ेंगे तो हम इसको बताएंगे। ये लाइसोसोम होता है जो सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये सेक्रेटरी वेस्किल होता है। ठीक है, जो एंजाइम वगैरह का सिक्रेशन करता है। ये राइबोसोम होता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये केवल प्रोटीन का निर्माण करता है। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है उसमें 70 एस होता है और इसमें 80 एस होता है। ठीक है, और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस राइबोसोम भी उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि द 70 और 80 एस राइबोसोम बोथ आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, बट both are differ because the 80s ribosome found in cell, but 70s ribosome found in inner side of the mitochondria। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s होगा और इसके बाद में 80s कहां पर होगा? ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसमें ये होगा। ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, अब इसके बाद में, ठीक है, राइबोसोम हो गया, सेक्रेटरी वेस्किल, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरॉक्सीसोम। ठीक है, ये पेरॉक्सीसोम है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी है। ठीक है, हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रियोल्स है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये रफ इसलिए कहा गया क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम आ जाता है, अटैच हो जाता है। द राइबोसोम अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम आकर अटैच हो जाएगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, और जब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर अटैच नहीं होगा तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, फिलामेंट्स। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में डेजमोसोम। ठीक है, ये डेजमोसोम
और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि जो राइबोसोम की बात अगर आ गई तो राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ मैनर, द राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ मैनर लाइक फ्रीली एंड अटैचमेंट। राइबोसोम स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है और राइबोसोम अटैचमेंट के रूप में भी पाया जाता है। देखिए जैसे आपको यहाँ पर जो मैंने राइबोसोम बनाया है ये बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र, किसी से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जा रहा है बिल्कुल अटैच है। देखिए यहाँ पर भी मैंने दिखाया है, ठीक है, ये क्या है, ये राइबोसोम है, ठीक है, ये अटैचमेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर की बात करते हैं जो वाइटल एक्टिविटीज को, ठीक है। न्यूक्लियस का एक नाम है, ठीक है, न्यूक्लियस को हम हार्ट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल का हृदय कौन सा है, कोशिका का हृदय को हम मतलब किसको कहते हैं, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाए और उसके बाद में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सेल का हृदय कहलाता है, ठीक है, या हृदय के सेल के हृदय के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा होगा आपका, न्यूक्लियस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाइटल एक्टिविटीज को, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरी बात अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय बोथ मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय बोथ मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर और इनर, द बोथ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन से घिरा होता है, 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इन दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, कवर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्थान होता है, इसे मान लेते हैं। देखिए इधर देखिए थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इस स्पेस को हम न्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। इस स्पेस को या जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के बीच में खाली स्थान पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आमने सामने एडजेसेंट ऑफ बोथ मेम्ब्रेन फाउंड अ पोर इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे, 2 मेम्ब्रेन हम ऐसे इसको बिल्कुल आमने सामने, ठीक है, आमने सामने, ठीक है, जुड़ते नहीं है, थोड़ा सा जगह पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है, जिससे जेनेटिक मटेरियल का जो डीएनए से आरएनए बनता है वो ट्रांसफर करने के लिए जाता रहता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है, डीएनए अपने अकॉर्डिंग आरएनए को बनाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए को बनाता है, उसी के द्वारा वो ट्रांसफर करता है, कुछ डीएनए को भी ट्रांसफर करता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो पोर बिल्कुल आमने सामने मेम्ब्रेन के बीच में जो छिद्र पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। देखिए न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है डीएनए और आरएनए का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये राउंडिंग शेप में होता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, जिसका खोज फॉन्टेना ने किया था, ठीक है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये है माइक्रोबिलाई, ठीक है, माइक्रोबिलाई, दिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बिल्कुल उंगली के आकार का होता है, मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए फिंगर लाइक, बिल्कुल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यह अटैचमेंट का कार्य करता है, ठीक है। अब और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये सिक्रेशन होता रहता है, ठीक है, सिक्रेशन, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अब एक एक स्ट्रक्चर का हम बात करेंगे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम डिटेल में इन सबको एक एक करके एक एक ऑर्गेनेल्स को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में
प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ठीक है, देखिए कहीं पर मैंने प्लास्टिड नहीं दिखाया है। ठीक है, ये जो मैंने दिखाया है ये पेरोक्सीसोम है। ठीक है, ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है, एनर्जी का निर्माण ये भी करता है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर मैंने प्लास्टिड नहीं दिखाया है। ठीक है, नहीं होगा तो उसके लिए हम प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर, हम प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल का हम एक वीडियो स्ट्रक्चर पे हम डाल देंगे। ठीक है, लेकिन उसको डालने से पहले हम इन जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसका हम एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।